Brought to you by Techno Camon 30 series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आपको याद होगा आईपीएल के इस सीजन में किस तरह से मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब और गरीब बिहेवियर था फैंस द्वारा, और जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से लेके आकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनाया था, ट्रांसफ़र डील का हिस्सा थे हार्दिक पांड्या, और उसके बाद जिस तरह से फैंस का बिहेवियर था मुंबई इंडियंस के नए कप्तान को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, सवाल भी उठाए गए थे, बहुत सारे खिलाड़ियों ने बात भी की थी, और पहली बार जो है मुंबई इंडियंस के एक खिलाड़ी ने आकर इस पर चुप्पी तोड़ी है। जी हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा में आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या के इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर खुलकर बात की, फैंस की पर्सपेक्टिव से बात की, और किस तरह से पूरी टीम उस वक्त जो है हार्दिक के साथ थी। इस चीज़ को लेकर खुलकर उन्होंने कहा कि टीम जो है हार्दिक के साथ थी उनके मुश्किल दौर पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फैंस जिस तरह से हार्दिक के लिए उनका रिएक्शन था, फिर जिस तरह से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें हार्दिक का एक अहम रोल था, और फैंस का पूरा जो है गुस्सा गायब हो गया T20 वर्ल्ड कप के बाद, और नैरेटिव जो है काफ़ी जल्दी हार्दिक के लिए बदल गया था। और उनका ये भी मानना है कि ये नैरेटिव जो है सेम नहीं रहता है, और सीरीज़ दर सीरीज़ के हिसाब से बदलता रहता है। अगर टीम जीतती है तो नैरेटिव अलग होता है, टीम हारती है तो नैरेटिव अलग होता है। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेस अड्डा में जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या और उनके पूरे विवाद को लेकर खुलकर क्या बात की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां भावनाओं की बात होती है, इमोशंस की बात होती है। हमें समझ आता है कि फैंस इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी इमोशनल होते हैं। अगर आप इंडियन प्लेयर हैं तो इसका असर होता है, लेकिन जब आपके अपने ही फैंस अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो आपको इन सब का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को कैसे भी नहीं रोक सकते हैं। यदि आप खुद पर फोकस रखते हैं, आप वो दरवाज़ा बंद करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आपको अपने आप पर फोकस रखना चाहिए, और जो बाहर की वॉइस है उसे दूर रखने में वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो चीख रहे होते हैं, स्क्रीम कर रहे होते हैं, और आप इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं। सो इट्स नॉट वेरी ईजी जब फैंस जो हैं आपके खिलाफ चीज़ें चीख कर बोल रहे होते हैं, और आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं, तो ये आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आगे बुमराह कहते हैं, ऐसे में आपका सर्कल इसमें मदद करता है। हम एक टीम के तौर पर उनके साथ थे। तो ये देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बतौर टीम हम उनके साथ थे, हम उनसे बात कर रहे थे, उनकी फैमिली हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो वो कहानी बदल गई, वो नैरेटिव बदल गया। आप इसे गंभीरता से नहीं ले सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी सीरियस ऑल द टाइम, यू कैन नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। जब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो यही अंत नहीं है। जब हम कोई मैच हारते हैं तो कहानी फिर से बदल सकती है। जो मैंने नैरेटिव की बात कही कि उन्होंने कहा कि हर बार जो है नैरेटिव बदलता नजर आता है। आगे जसप्रीत बुमराह कहते हैं इस इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा हम एक टीम के तौर पर किसी प्लेयर को अकेले नहीं छोड़ सकते, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मैंने हार्दिक के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला है, लेकिन ये एक युवा प्लेयर के साथ भी हो सकता है। ये हम बनाम दुनिया वाला मामला है। इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड। आप ज़्यादा खुलना नहीं चाहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं चाहते हैं। हम साथ थे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि टीम और जो है लोग उनकी लगातार मदद कर रहे थे इस पूरे मामले के दौरान। आगे कहते हैं क्योंकि हम एक ऐसे गेम का हिस्सा हैं जो इतना पॉपुलर है कि हर प्लेयर इस फेज से गुजरेगा। फुटबॉल में हम फैंस को, लोगों को बू करते हुए देखते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये एक खिलाड़ी के सफर का हिस्सा है। ऐसी चीजें होती हैं जो
दिखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सही नहीं है। जो है सो है, हम बढ़िया जीवन जीते हैं, हमारे खेल में अच्छी चीजें भी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा, जिस चीज से हार्दिक पांड्या उस दौरान गुजरे थे, पूरी टीम उनके साथ थी, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप इन सब चीज़ों को शट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, और वो चीज़ें आप ज़रूर सुनते हैं और कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से आप अपने आप में फोकस रखकर आगे चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फैंस जो हैं उनकी लॉयल्टी जो है सीरीज बाय सीरीज जो है चेंज होती रहती है, नैरेटिव चेंज होता है, टीम जीतती है तो चीज़ें अलग होती हैं। और आपने देखा था खुद से ही दोस्तों कि किस तरह से मुंबई इंडियंस में जिस तरह से फैंस ने हार्दिक का स्वागत किया था, जिस तरह से फैंस स्टेडियम में एंटी हार्दिक सेंटिमेंट्स के साथ आई थी, बू करती नजर आई थी। उसके बाद जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के वापस आती है, वही वानखेड़े स्टेडियम में किस तरह से हार्दिक के नाम की चैंस हुई थी। फैंस यहां तक कि बाहर आके उन्होंने माफी भी मांगी थी उनके बिहेवियर को लेकर। आपका इन सब चीजों को लेकर किस तरह से आप राय रखते हैं, वो जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर आपको याद दिला दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि इंडिया श्रीलंका सीरीज आने वाली है। इसके अलावा ओलंपिक्स के लिए हमारे साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि स्पेशली सारी, जी हाँ, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको सीधा पेरिस से मिलेंगी, क्योंकि निखिल और राहुल पहुंच चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स कवर करने पेरिस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जैसे कि मैं कहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और thesportstech.com पर भी जाके ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।